Hello everyone, in this video we will discuss important questions of chapter alcohol, phenol and ether. Earlier we have discussed haloalkanes and haloarenes. So let's start. First question with concept. First question is IUPAC name of the following. इसकी नेमिंग करनी है CH3, C, CH3, CH, CH3, C2H5 एंड यहाँ पे OH. ये स्ट्रक्चर दिया है, इसकी नेमिंग करनी है. तो फर्स्टली हम जैसे करते हैं H सारे हटा देंगे. ये स्ट्रक्चर है हमारे पास. बड़ी वाली चेन कंसिडर करेंगे 1 2 3 4. ये चेन ली हमने और ये 5 कार्बन की. सबसे बड़ी चेन यही है पूरे में, तो यही चेन ली है 5 कार्बन की. तो पहले तो हम लिख देंगे पेंट. अल्कोहल कौन से पे सेकंड कार्बन पे पेंट टू ऑल. अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स लगता है ऑल. पेंट टू ऑल. तो ब्रांचिंग में थर्ड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या लिखेंगे 3,3. दो कार्बन ग्रुप है तो डाई मिथाइल पेंट टू ऑल. ये होगा इसका नेम 3,3 डाई मिथाइल पेंट टू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन IUPAC नेम दिया है. बेंजीन रिंग है CH2 CH2OH. इसका नेम पूछा है. तो ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन. तो आप इसकी नेमिंग करेंगे टू फिनाइल. ये जो बेंजीन जुड़ी हुई है इसको बोलेंगे फिनाइल. सेकंड कार्बन पे फिनाइल, टू फिनाइल इथेनॉल. दो कार्बन की चेन है, ये इथेनॉल ही है. अगर हम ये स्ट्रक्चर ही लिखते हैं तो ये इथेनॉल ही है. इथेनॉल और सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप, टू फिनाइल इथेनॉल इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. C, OH एंड OH. इसमें H कंसिडर नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि नेमिंग में H की कोई नीड नहीं होती है. नेमिंग इजी हो जाती है उससे. तो क्या लिखेंगे 3 कार्बन की चेन है. प्रोपेन ऑल है 1 2 3. 1,2,3 मतलब तीनों कार्बन पे OH है, तो प्राय ऑल. प्रोपेन 1,2,3 प्राय ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 ये OH. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा. पहले तो सबसे लंबी वाली चेन ले लेते हैं. तो नेमिंग नंबरिंग जो है वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6. बेसिक्स अगर किसी को नहीं पता है नोमेनक्लेचर के, तो वो हेलो एल्केन वाली नोमेनक्लेचर की वीडियो बना रखी है, उसमें जाके देख ले. फिर भी एक बार बता देते हैं. नंबरिंग जो है हमेशा प्रायोरिटी बॉन्ड को मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को मिलती है. सेकंड प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड को मिलती है. तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि इसको पहले लेना था. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते अगर डबल बॉन्ड को पहले लेना होता. प्रायोरिटी में पहले डबल डबल बॉन्ड है, सेकंड हेलोजन ग्रुप है. ये था हेलो एल्केन का. अब सिनेरियो चेंज हो गया है. अब क्या है डबल बॉन्ड से भी ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल. सेकंड ये थर्ड ये प्रायोरिटी में. ये है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, ये है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, और ये है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है. तो अब इसका नेमिंग करेंगे. 6 कार्बन की चेन है, इट मीन्स हेक्स 4. फोर्थ कार्बन पे इन हेक्स 4 इन 3 ऑल. थर्ड कार्बन पे OH है तो ऑल. ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड रूल ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो ई पहले आता है O से, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए 4 इन पहले लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेनली इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस आएगी वो नेमिंग वाली आएगी.
तो नेमिंग को छोड़ के हम सारी रिएक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि नेमिंग वाली जो है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया है। तो नेमिंग रिएक्शंस हम नहीं करेंगे, हम कन्वर्जन देखेंगे। ब्यूटेन 1-ol has higher boiling point than diethyl ether। ये क्वेश्चन है, वाई? ये है रीजन वाला क्वेश्चन, और मैंने बताया था रीजन, कन्वर्जन, स्टेबिलिटी, एसिडिटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है, और नेमिंग। ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे ऑर्गेनिक से, तो इसलिए हम यही सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू दिस, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एज यूजुअल जो हम करते हैं। ब्यूटेन 1-ol का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे OH, ब्यूटेन 1-ol, यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो, वन एंड द सेम थिंग है। और सेकंड स्ट्रक्चर हमें दिया है डाइथाइल ईथर। डाइथाइल मींस CH3 CH2O CH3 CH2, ये स्ट्रक्चर है। ये इथाइल इथाइल डाइथाइल ईथर, ईथर का फॉर्मूला ROR होता है। तो ये डाइथाइल ईथर। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, ये पूछा है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है O के साथ, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें सिर्फ O प्रेजेंट है, H प्रेजेंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एक तो H पर डिपेंड करता है। सेकेंडली हमने बोला था सरफेस एरिया, वो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों का सेम ही है। कोई भी टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है इसमें, दोनों ही लीनियर स्ट्रक्चर है। और हमने बोला था जिसपे कार्बन चेन ज्यादा हो, दोनों में कार्बन चेन भी सेम है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे। इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। सिंपल सा ये रीजन आपको लिखना है। ईथर और एल्कोहल में अगर सेम कार्बन चेन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पी नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको अगर पता हो पी और ओ यहाँ क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो ये पैरासाइट्स थी मैंने बताया था, ये ऑर्थोसाइट्स थी, और ये मेटासाइट्स थी। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में कहा गया है, फिनॉल के रेस्पेक्ट में कहा गया है, फिनॉल तो जहाँ है वहीं रहेगा दोनों में। ओ और पी इसके रेस्पेक्ट में कहा गया है, तो ये है ऑर्थो, ये पैरा, पैरा पे लगाएंगे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2। यहाँ ऑर्थो पे लगाने को बोला है तो यहाँ लगाएंगे NO2। अब बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे H बॉन्डिंग है। जहाँ पे ऑर्थो और पैरा में रीजन या क्वेश्चन आ जाए, तो वहां आपको सिंपल सा जवाब लिखना है कि इंटरा मोलिक्यूलर और इंटर मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है और याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे। O वाले में तो होता है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, और P वाले में इंटरमोलिक्यूलर। वाई सी, ये नाइट्रो ग्रुप OH से दूर है, इट मींस इसको दूसरी बेंजीन रिंग चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो H बॉन्डिंग कैसे होगी, दूसरी रिंग से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरी रिंग की नीड ही नहीं है, ये आपस में ही H बॉन्डिंग कर लेंगे। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है मान लो यहाँ पे, ये कार्बन ये कार्बन, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड तो हाइड्रोजन से ही होगा, OH और H। तो ये क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर, रिंग के अंदर ही जो बॉन्डिंग हो रही है H बॉन्डिंग, वो हो रही है इंट्रामोलिक्यूलर। और अगर दूसरी रिंग के साथ हो रही है तो इंटरमोलिक्यूलर। अब ये याद कैसे रखेंगे, सी, इंट्रा और इंटर, इंटरा और इंटर, आर का डिफरेंस है, एक में आर बीच में आ रहा है, एक में आर साइड में आ रहा है, तो जिसका साइड में आ रहा है आर, वो तो करेगा दूसरी रिंग से, क्योंकि टी और आर के बीच में गैप है, तो इट मीन्स ये दूसरी रिंग से करेगा, जैसे इसमें बता रहा है। और इंट्रा आएगा तो वो सेम रिंग में एच बॉन्डिंग होगी, तो उसको बोलेंगे इंट्रा। पी और आर का गैप से पता करना है कि दूसरी रिंग से करेगा या नहीं, ये पास में इट मीन सेम रिंग में, टी और आर के बीच में गैप है, ई आ रहा है, तो ये दूसरी रिंग में, तो ये डिफरेंस है। तो इसकी रीजनिंग में क्या लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा और कम है, इसमें जो इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू दिस, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है
इथेन 1,2 डायोल बनाना है इथेनॉल से। दोनों का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले तो। इथेनॉल CH3CH2OH, ये है इथेनॉल। इससे हमें बनाना है इथेन 1,2 डायोल। तो इथेन तो बनाएंगे 1 और 2 डायोल है, तो बाकी हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये हो गए, दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से। ये स्ट्रक्चर है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये। अब कितने स्टेप में होता है, लेट्स सी। पहले हम क्या करेंगे, इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। तभी बॉन्डिंग जो है वो हेलो एल्केन से अल्कोहल तक जाएगी। तो एल्कीन के लिए क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था जब हम अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं तो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ओ है, जो ओ हट जाएगा तो बॉन्डिंग जो है डबल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें हम डालेंगे कॉन्ग H2SO4 और 443 केल्विन। क्योंकि ये स्टेबल है तो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए कॉन्ग H2SO4 से। कॉन्ग H2SO4 मैंने बोला था ओलियम है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को निकालेगा। तो CH2 कॉम डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और ये OH निकल गया रिएक्शन से। तो क्या हुआ, CH3CH2, इनका हाइड्रोजन रिप्लेस होके CH2CH2 डबल बॉन्ड हो गया, ये बन गई एल्कीन। कौन सी, इथीन। अब इससे हम बनाएंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के लिए हम क्या डालेंगे इसमें, क्लोराइड, क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। तो क्या बन जाएगा, CH2CH2, ये Cl लग गया। अब यहाँ से यहाँ जाना तो ईजी है। क्या डालेंगे इसमें, वही रिएक्शन जो मैंने बोली थी हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए, एक ही रिएक्शन है सिंपल, एक्वस अल्कोहलिक बोला था। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन के लिए। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है, Cl को हटा के OH लगाना है, तो हम डालेंगे एक्वस KOH। तो बन जाएगा हमारा इथेन 1,2 डायोल। तो ये थी हमारी रिएक्शन कन्वर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्जन की प्रैक्टिस आप डेली एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, या तो आप डेली वीडियोस देख के नोट्स बना सकते हैं या आप खुद प्रैक्टिस करने बैठ सकते हैं नोट्स लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल से इथीन कन्वर्जन पूछा है। अगेन अभी पढ़ा था हमने, इथेनॉल CH3CH2OH है, इथीन बनाना है CH2CH2, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम डालेंगे कॉन्क H2SO4 विद 443 केल्विन। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा और इस यहाँ से एक H और OH निकल जाएगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिएक्शन से बाहर करता है और एल्कीन बन गया। अल्कोहल से एल्कीन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, ओलियम लेना है, कॉन्क H2SO4। नेक्स्ट, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन, ये 3 कार्बन है, ये स्ट्रक्चर है। प्रोपेन टू ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर है, सेकंड कार्बन पे OH और 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन टू ऑल। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम इसमें डालेंगे वाटर विथ एसिडिक मीडियम, और मार्कोव-निकोव्स फॉलो करेगा ये। मार्कोव-निकोव्स और एंटी मार्कोव-निकोव्स पढ़ा ही था। दोनों में क्या डिफरेंस था, एंटी वाला गुड था, मैंने बोला था, जिसपे हाइड्रोजन कम था उसको हाइड्रोजन दे रहा था, जिसके हाइड्रोजन ज्यादा था उसपे Br दे रहा था। मार्कोव-निकोव्स में इसका उल्टा था, जिसपे हाइड्रोजन कम था उसपे Br दे रहा था, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा था उसको हाइड्रोजन दे रहा था। तो ये था। यहाँ पे क्या होगा, H2O विथ एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे H ना जोड़ करके HBr होता, तो मार्कोव-निकोव्स एंटी मार्कोव-निकोव्स ऐसे फॉलो करता। बट यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, OH ऐड होगा, तो यहाँ पे OH उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 CH2, तो हमें इस कार्बन पे OH जोड़ना है, इसलिए हमने H2O विथ एसिडिक मीडियम लिया। अगर एसिडिक मीडियम नहीं लेते तो यहाँ पे OH जुड़ता, तो यहाँ पे मार्कोव-निकोव्स लगेगा और जिस पे H कम है उस पे OH आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फिनॉल 2 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सी, फिनॉल बनाना है तो हमें पता है फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन टू एच। इसको कन्वर्ट करना है, फिनॉल तो दिया हुआ ही है इधर, फिनॉल ट्राई नाइट्रो मीन्स 3 नाइट्रोजन ग्रुप है, कहाँ 2 4 और 6 पे। यहाँ से काउंटिंग 2 3 4 5 6, तो सेकंड पे 4 पे और 6 पे नाइट्रोजन ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या डालेंगे? ये रिएक्शन ईएसआर रिएक्शन से है। ईएसआर में 5 रिएक्शन थी, उससे पक्का एक रिएक्शन आएगी, मैंने कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ये भी हमने पढ़ा था। तो नाइट्रेशन हो रहा है इसमें। नाइट्रेशन के लिए कौन सा एजेंट यूज करते हैं? कॉन्क HNO3 यूज करते हैं विथ कॉन्क H2SO4। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। ये सारी की रिएक्शन थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।